नमस्कार दोस्तों, मैं सोम यादव आपके साथ। जिस तरह से अमित शाह जैसे ही बिहार में के अंदर चुनावी सुगबुगाहट शुरू हुई, उसी तरह से उनका चेहरा भी अब दिखना शुरू हो गया। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर वो दुबके हुए थे, कभी एक बार भी नजर नहीं आए। किसी गरीब को, किसी मजदूर को एक बोतल पानी देते हुए भी नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही बिहार के अंदर चुनावी सुगबुगाहट शुरू हुई, उसी तरह से तुरंत ही उनकी वर्चुअल रैली की शुरुआत भी हो गई, जिसके सुनते ही अंधभक्तों के अंदर इतना खुशी दौड़ पड़ा है कि वो खुशी के मारे उछलना शुरू हो गए। तो आज इसी विषय पे चर्चा होगी दोस्तों आपके साथ। वीडियो के अंदर घुसते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो के अंदर घुसते हैं। दोस्तों, कल अमित शाह वर्चुअल रैली की शुरुआत किए, जिसमें बहुत कुछ बातें किया गया। मैंने उस रैली पूरी बातों को सुना। जिन जिन नेताओं ने उस पर भाषण दिया, हर नेताओं की पूरी भाषण को भी सुना। आप लोग भी सुने होंगे तो पूरी तरीका से समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ वीडियो स्क्रिप्ट आपके सामने लेकर आऊँगा और उसके माध्यम से आपको बताऊँगा कि ये क्या बोल रहा है और इसकी सच्चाई में, इसकी दावा जो कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। इस पूरी बातों को आपके साथ लेकर आऊँगा। दोस्तों, अमित शाह आज तक नहीं दिखे, इस 3 मंथ के लॉकडाउन में आज तक नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही बिहार के अंदर चुनावी सुगबुगाहट तेज हुई, त्यों ही वो दिखना शुरू हो गए और वर्चुअल रैली की शुरुआत भी किए। और इस बीच दोस्तों, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं, जरा आप इनके बातों को सुनिए। जी को धन्यवाद देता हूं कि समय रहते लॉकडाउन घोषित कर भारत के लाखों लोगों की जान बचा लिया। अन्यथा अमेरिका, स्पेन, इटली के समान लाखों लोग मर जाते। मित्रों, विपक्ष कह रहा कि गरीबों की थाली खाली है, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहूंगा, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जो अगर अमेरिका सहित 50 देशों के लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त क्लोरोक्विन की करोड़ों गोलियां पहुंचाना जानती है, तो बिहार के 8 करोड़ 76 लाख लोगों तक मुफ्त 15 किलो चावल और 3 किलो अरहर दाल पहुंचाना भी जानती है, जिसकी कीमत 6000 करोड़ रुपया है। मित्रों, 85 लाख गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर खरीदने के उनके खाते में 630 करोड़ रुपया भी पहुंचाना जानती है। मित्रों, बिहार सरकार ने भी 1 करोड़ 62 लाख परिवारों के खाते में अलग से 1-1 हजार रुपया भिजवाने का काम किया है। मित्रों, तो दोस्तों, आप इस बात को सुने, ये क्या बोल रहा है। ये सब शुरुआत, जैसे ही ये अपनी भाषण की शुरुआत किए, त्यों ही ये बोले कि हमारे प्रधानमंत्री जो कि इनके आका हैं, और ये अपने पापा भी बुला सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं होगी दोस्तों। अब आप बोलिएगा ये तो एक फकीर आदमी है, ये इसकी पापा कैसे हो सकता है। तो इसकी भी मैं पूरी रिपोर्ट आज लेकर आया हूं कि ये चाय बेचता था ये फकीर, ये फिर ये क्या करता था। पूरी रिपोर्ट मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। पहले आप इस भाषण को जो सुने, इसकी सच्चाई को समझिए। ये अपने सुशील कुमार मोदी अपने भाषण की शुरुआत में ही बोला कि देश में कोरोना को रोक दिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर कोरोना को रोक दिया। लेकिन कोरोना क्या रुक गया, ये आपके सामने अभी भी है और सब पूरे देश के सामने है दोस्तों। अब इसकी दावा, जो कि ये दावा कर रहा है, ये अपने आका के लिए दावा कर सकता है, क्योंकि अगर ये उसकी गुणगान नहीं गाएगा तो ये इनके आका, जो कि इसे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हमेशा बना देते हैं, ये कौन बनाएगा दोस्तों। इसे तो बिहार की जनता जानती तक नहीं, तो एक वोट देने की बात तो दूर की है।
ये सुशील कुमार मोदी को बिहार की जनता बिल्कुल नहीं जानती दोस्तों। इसीलिए तो आज तक ये कोई चुनाव नहीं लड़ सका है, कोई चुनाव जीत नहीं सका है। अगर ये एक वार्ड पार्षद की भी चुनाव जीत कर दिखा दे तो मैं समझूंगा कि हाँ ये उप मुख्यमंत्री बनने लायक है। लेकिन ये इनके आका, जिस तरह से आप पात्रा को सुनते हैं, वो अपनी एक वायरस की तरह जो बात निकालता है, वही वायरस की बातों को सुनते सुनते मोदी ने उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में घोषित किया है। और यही सुशील कुमार मोदी भी यही काम करता है ताकि इसे भी उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रह सके। तो ये इसकी आका, तो ये अपने आका का गुणगान तो गाएगा और साथ में अंधभक्त तो उछलेंगे ही, क्योंकि ये अंधभक्त को तो कुछ पता भी नहीं रहता कि क्या होने वाला है। ये अंधभक्त तो अंधभक्ति में इतना जोर शोर से उछलते हैं कि अगर इसे कोरोना भी हो जाए तो ये कोरोना को भी मोदी का प्रसाद समझते हैं। और उसमें भी ये कहते हैं अहो भाग्य हमारो कि मैंने कोरोना को देखा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, तो कोरोना तो जरूर देखेगा अंधभक्त। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं होगा कि इंडिया की स्थिति कोरोना के कारण भयावह होगा। किस गति से कोरोना की रफ्तार बढ़ रहा है ये आप अब सभी के नज़रों के सामने है। और विश्व के हर कंट्री के अंदर कोरोना की रफ्तार घट रही है, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है कोरोना की रफ्तार। और ये सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह कोरोना की रफ्तार को कम कर दिए। और अपने अगले भाषण में क्या बोले, वो अगले भाषण में बोलते हैं कि जो श्रमिक मजदूर था उन्हें सुरक्षित तरीका से उसके घर तक पहुंचाया गया। अगर वो सुरक्षित तरीका से अपने घर तक पहुंचा, 11 दिन तक जो ट्रेन भटका, उसमें क्या ये सुशील कुमार मोदी के पापा शेयर कर रहे थे ट्रेन के अंदर, या इनके आका शेयर कर रहे थे ट्रेन के अंदर? उनके आका और पापा नहीं, ये इनके मजदूर थे। ये इस बिहार के मजदूर थे दोस्तों, जिसे कि 11 दिन तक भूखे प्यासे घुमाया गया और ये कहते हैं कि सही सलामत उसके घर तक पहुंचाया गया। इनके दावा में कितना सच्चाई है ये अब देश के सामने मैंने पहले वीडियो में भी रख चुका हूं। बिहार की बात में मैंने अपने पहले वीडियो में भी इस बात की सच्चाई को रख चुका हूं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। ये नेता सिर्फ दावे गिनाते हैं, दावे। इसकी नीति अब देश की जनता को मारने की हो गई है दोस्तों। ये कभी इकोनॉमी पे चर्चा नहीं करते, ये कभी जीडीपी की बात नहीं करते कि जीडीपी किस रेट से घट रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है देश का, इस पे कभी चर्चा नहीं करते। बहुत से अंधभक्तों ने कहा और बहुत से, जो कि मैंने बैकग्राउंड में जिसकी फोटो लगा रखी है, ये गोदी मीडिया, आप इस बैकग्राउंड में देखिए ये कौन है, आप इसे पहचान ही रहे होंगे। ये गोदी मीडिया इन सबों का कहना है। और साथ में अंधभक्त जो कि इसका न्यूज देखते हैं, इसका न्यूज और कोई नहीं, वही अंधभक्त देखते हैं दोस्तों। इस न्यूज एंकर और अंधभक्तों का कहना है कि जीडीपी रेट जो कि सामने आ गया है देश के सामने, अब 3.7 है, वो कोरोना के कारण घटा है। लेकिन वो अंधभक्त और गोदी मीडिया इस रिपोर्ट को नहीं दिखाया कि जिस डेट तक का वो जीडीपी रेट आया है वो कोरोना में लॉकडाउन का मात्र 6 दिन उसमें गया है दोस्तों। सिर्फ 6 दिन ही लॉकडाउन का उसमें जुड़ा है। क्या 6 दिन में जीडीपी इतना नीचे गिर गया? नहीं दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही गिर चुकी है। तो अब देश किस स्थिति में जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ये बात को तो आप पूरी तरीका से समझ ही रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से आंख मिलाकर बात करना जानते हैं। तो क्या आज तक आपके रक्षा मंत्री इस बात को क्यों नहीं बता रहे कि लद्दाख के अंदर चीनी सेना ने कितनी कब्जा कर चुका है? इस बात की पुष्टि वो क्यों नहीं कर रहा और चीनी सेना से मुकाबला आज तक क्यों नहीं कर पा रहा? चीन को क्यों नहीं इंडिया जवाब दे पा रहा? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है। दोस्तों, देश हर तरफ से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है और जो प्रधानमंत्री जिसके बारे में बोला जाता था कि वो अपने युवा अवस्था में चाय बेचा करते थे, तो आज मैं उसकी भी सच्चाई आपके सामने लेकर आऊंगा।
आज उसकी भी फोटोज मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि क्या ये रियल लाइफ में क्या ये अपने युवा अवस्था में चाय बेचा करते थे या अपनी दूसरे देशों में जाकर अय्याशी करते थे। आज उसकी भी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। जरा आप इस फोटोज पे नजर डालिए दोस्तों। ये फोटोज किसी और की नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो कि अपने भाषण में ये दावा करते हैं कि हम चाय बेचा करते थे। बल्कि ये चाय नहीं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग देशों में लिया गया ये तस्वीर है। ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर है दोस्तों। तो इसकी चाय बेचने में कितनी हकीकत है ये भी आप समझ चुके होंगे। ये सिर्फ देश की जनता को जुमलेबाजी के सिवा और कुछ नहीं करता। ये देश की जनता को तोड़ने में लगे रहता है और कुछ नहीं करता दोस्तों। ये विकास की मुद्दा पे, काम की मुद्दा पे कभी बात नहीं करता। सुशील कुमार मोदी ने बिहार में क्या बोला? जंगल राज, लालू राज वर्सेस विकास के बीच लड़ाई होगा। तो दोस्तों मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि सुशील कुमार मोदी ये अपने आका का अगर गुणगान नहीं करेंगे तो ये उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपने दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी को किस तरह से बाहर फेंका गया ये तो आप देख ही लिए। उसी तरह से सुशील कुमार मोदी को भी बाहर फेंक दिया जाएगा अगर ये इसका गुणगान नहीं करेगा। अरे भाई, मनोज तिवारी तो उसका गुणगान भी करते थे, फिर भी उसे भेज दिया गया। अब वो बेचारा फिर से करने लगे होंगे ही हर्ष दिल्ली डिंकिया के पापा वाला गाना, फिर से वो गाना शुरू कर दिए होंगे। उसी तरह से सुशील कुमार मोदी का भी यही हाल हो जाएगा दोस्तों अगर ये अपने आका का गुणगान नहीं करेंगे। तो खैर ये बात अलग है दोस्तों। हमारा बात तो यहाँ है कि ये जो जितने दावे कर रहे हैं इसकी क्या सच्चाई है। अब आप दोस्तों सुशील कुमार मोदी की भाषण को तो सुना और उसकी सच्चाई मैंने आपके सामने लेकर आया। जरा आप अमित शाह की भी भाषण को भी सुनिए। वो क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, जिसे कि आत्मनिर्भर बोलने का तरीका भी नहीं आता, जिसे आत्मनिर्भर बोलना भी नहीं आता, वो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते। किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ
आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे। दोस्तों, ये सिर्फ गुणगान कर रहे हैं, अपने काम का गुणगान कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। वो क्या क्या करेंगे और कोरोना के कारण जो मौत हुई उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उन्हें ईश्वर अपने शरण में ले। बस दोस्तों, इसके सिवा और ये कर भी क्या सकता है? इसके पास और कोई चारा नहीं है दोस्तों, इसकी उपचार के लिए कोई चारा नहीं है, इसका क्या समाधान निकलेगा इस पर कोई चारा नहीं है। बस ये यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। ये अपनी चुनावी प्रचार में लगा रहता है, ये सेना की शहादत के साथ खिलवाड़ करता है, ये सेना की शहादत के साथ राजनीति करता है, गरीब मजदूर के साथ राजनीति करता है, किसान के साथ राजनीति करता है, हर चीज़ के साथ खिलवाड़ किया जाता है और हर चीज़ को अपने राजनीति में इस्तेमाल करता है दोस्तों। ये बीजेपी पार्टी का यही एजेंडा है और इसे गोदी मीडिया का साथ मिलता है, जिसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। यही गोदी मीडिया इसकी साथ देती है। तो दोस्तों, आज पूरी बात को आप समझ गए होंगे कि ये चुनावी बिगुल किस तरह से फूंका गया है बिहार के अंदर और बिहार की जनता को किस तरह से भ्रमित किया जा। दोस्तों, ये अमित शाह का कहना है कि ये चुनावी बिगुल नहीं है, तो अमित शाह को ये समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता इमोशनल है, कोई चूतिया नहीं, कोई अंधभक्त नहीं है दोस्तों, जो कि इसे भ्रम में पड़ जाएगी और अमित शाह जी का जो भाषण जो कि बोलते हैं चुनावी बिगुल नहीं है और उसे नहीं समझ पाएगी। क्या ये बिहार की जनता इस बात को नहीं समझ पाएगी कि ये वो आदमी है, ये वो लोग हैं जो कि पूरे लॉकडाउन के अंदर जिस समय लोग पैदल निकल गए थे अपनी घर की ओर, बिहार के लोग पैदल अपनी घर की ओर निकल गए थे, तो उसके लिए एक बोतल की पानी की भी व्यवस्था नहीं कर सका था। ये वही अमित शाह भाषण में अपनी बोल रहा है कि ये चुनावी बिगुल नहीं है। और आज ये किस तरह से बिहार को वर्चुअल रैली की शुरुआत करके किस ढंग से ये प्रकट हो गया, कहां से आ गया, ये 3 मंथ के दौरान क्यों नहीं आज तक दिखा, अपनी एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या गरीब मजदूर पे वो उसे बयान नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों, इस अमित शाह को ये समझ लेना चाहिए, पूरे बीजेपी पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता इमोशनल जरूर है, भावनात्मक जरूर है, लेकिन कोई चूतिया, कोई अंधभक्त नहीं है जो कि इस बात को नहीं समझेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, NKY न्यूज़ इंडिया फेसबुक पेज पे 11,000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए आप सभी दर्शकों का, आप सभी लोगों का दिल से आभार। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।